अस्सलाम वालेकुम जी। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि उनको मेरे समेत उनको फांसी के ऊपर चढ़ा देना चाहिए और हमें रावलपिंडी के चौक के अंदर फांसी दी जानी चाहिए क्योंकि हमने इलेक्शन के अंदर रिगिंग की और पाकिस्तान के अंदर जो मुनसिफाना इलेक्शन 2024 के अंदर होने चाहिए थे हम वो उसको मुकम्मल नहीं करवा पाए और बल्कि हमारे ऊपर प्रेशर था कि हमने उसकी रिगिंग की। आमतौर पर इस तरह की जो बड़ी शख्सियात होती हैं कमिश्नर लेवल के लोग, ये जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करते हैं तो बहुत सारे जो इदारे हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या उसमें अनाउंस करने वाले हैं, ये क्या बात करने वाले हैं। तो इस वजह से जो कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा उन्होंने बड़ा ही एक क्लेवर उन्होंने वेन्यू का इंतखाब किया और चूंकि पाकिस्तान के अंदर PSL हो रहे थे और वहां स्टेडियम में जाकर उन्होंने नवा कट्टा खोल दिया। अब उनका नाम चट्ठा है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले कट्टा खुलता था तो अब चट्ठा खुल गया ना। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमिश्नर का कहना यह था कि वो सुबह के वक्त खुदकशी करने लगे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं एक हराम मौत क्यों मरूं, तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से माजरत करूं और उनको बताऊं कि इलेक्शन के अंदर किस तरह रिगिंग हुई है और कौन उसके जिम्मेदारान है। लेकिन ये सारा मामला इतना आसान और इतना सुलझा हुआ नहीं है, इसको बहुत आसानी से आप नहीं देख सकते, इसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियां हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो सच्चाई उन्होंने बयान की है, उसके ऊपर मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बड़ा मशहूर कोट याद आ गया कि दी हाफ ट्रूथ इज़ अ ग्रेट लाई, यानी कि जो आधा सच बयान करने वाला है उससे बच के रहना चाहिए, वो बहुत बड़ा झूठा शख्स है। तो अब यहाँ से देखना ये होगा कि जो कमिश्नर ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके अंदर वो जुडिशरी को मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, जबकि इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो जुडिशरी है और स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा किरदार नज़र नहीं आता अमली तौर पे, और दूसरी तरफ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं जो कि एक वाहिद शख्सियत है और उसके पास कोई बे इंतहा किस्म के इख्तियारात उसके पास नहीं होते। जो इसके पीछे जो कार फरमा कुव्वतें हैं उनका नाम नहीं लेते, वो एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बिल्कुल भी कोई मौजूए बहस नहीं बनाया। और इसी तरीके से जो हमारी एजेंसीज हैं जो ये सारे इलेक्शन के नताइज को समेट रही होती हैं और जो सिक्योरिटीज़ मुहैया कर रही होती हैं वहाँ पर, उसके हवाले से वो कोई बात नहीं करते। तो ये एक दाल के अंदर बड़ा काला है जो आने वाले वक्तों के अंदर ये जो गुत्थियाँ हैं ये सुलझेंगी कि ये जो इन्होंने बात की है कि एक तरफ तो ये कह रहे थे कि मैं सुबह को खुदकशी करने जा रहा था, तो फिर मैंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के सामने हकायक बयान करने चाहिए ताकि मैं इज़्ज़त की मौत मरूं। तो जब वो इज़्ज़त की मौत अपनाना चाह रहे थे, खुदकशी तक वो सोच के उनकी चली गई थी, तो फिर उनको पूरा सच भी बयान करना चाहिए था। उनको जितने भी उसके पसे मंज़र के अंदर जितने भी किरदार उसके पीछे चल रहे थे जो इलेक्शन की रिगिंग का बाइस बने और जो भी इदारे उसके अंदर थे उन सब के नाम लेने चाहिए थे। लेकिन हमें नज़र ये आता है कि उनके नाम नहीं लिए गए, डेलिबरेटली नहीं लिए गए। चट्ठा साहब हैं, ये बुनियादी तौर पर एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हाफिजाबाद से इनका ताल्लुक़ है, अपने मेंटली तौर पर और फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग शख्सियत के मालिक हैं और ये PMLN के बड़ा करीबी रहे हैं। हमजा शहबाज बहुत उसके करीबी इनके ताल्लुकात रहे हैं, हमेशा हमजा शहबाज इनके जो ट्रांसफर्स हैं अपने मनपसंद शहरों के अंदर करवाता रह गया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं उनके साथ भी इनके बड़े गहरे और देरीना ताल्लुकात हैं, बल्कि रिश्तेदारियां तक हैं इनकी। तो अब ये जो सूरत हाल है जिसके अंदर ये हाफ ट्रूथ बयान कर रहे हैं, और उससे पहले हम देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी इलेक्शन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। और इसी तरीके से सुनने में ये आ रहा था कि जो PDM एक हुकूमत बनाने जा रही थी, कोलेशन गवर्नमेंट, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाना चाह रहे थे, तो उससे एक दिन पहले की जो खबरें आ रही थी वो ये था कि वो दोनों उस हुकूमत से बैक ऑफ करना चाह रहे हैं, वो पीछे हटना चाह रहे हैं, वो हुकूमत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात का शिकार है उसमें कोई भी फरिश्ता आ जाए, कोई भी उसमें जर्नैल आ जाए, कोई भी उसके अंदर जो है ना बड़ा सियासतदान आ जाए, वो पाकिस्तान को इस गर्दाब से, इन पेचीदा मसाइल से नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर ये बात सामने आ रही थी, उस मौके के ऊपर आकर ये नई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामने आना, तो उससे जो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान पैदा होता है। उनके इलेक्शन के अंदर जो नताइज हैं और उनकी जो कामयाबियां हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ जो है ना सामने आ रही है, एक डिबेट डिस्कशन हो रही है कि शायद ये जो इलेक्शन है इनको जल्द ही कल अदम करार दे दिया जाए और इनके जो नताइज हैं उनको यकसर मुस्तरद कर दिया जाए और किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए या किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे के अंदर इन इलेक्शन को कल अदम करार देकर या तो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ कायम कर दिया जाए या फिर एक नए सिरे से दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएं।
क्योंकि जो इलेक्शन के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है और उसके नतीजे के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम घरों से निकले और जिस तरीके से उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, जो इन इलेक्शंस को कराने वाले हैं और इनके नताइज को मुरतब करने वाले हैं, वो शायद अपनी मर्जी के मतलूबा नताइज अभी तक इकट्ठे नहीं कर सके। माजी में ये होता आया था कि जहां पे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर थोड़ा सा क्रैकडाउन किया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और एजेंसीज की तरफ से, वहां पर वो सरेंडर कर देते थे। लेकिन जो पीटीआई के वर्कर्स हैं और जो उसको मानने वाले हैं, यहाँ पर उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने भरपूर तरीके से अपना जो स्टांस है उसका दिफा किया और जितना भी हो सकता था इस निज़ाम के अंदर वो मुख्तलिफ मराहिल से और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो फ़ाइट करते रहे। और अभी शायद ये लग रहा है कि इस सिस्टम को कुछ ना कुछ उनको रिलीफ देना पड़ेगा और किसी ना किसी लेवल के ऊपर उनको इस सिस्टम का पार्ट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्योंकि ये सिस्टम सस्टेन नहीं कर पा रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें ये देखना होगा कि कब तक, आखिर कब तक पाकिस्तान के अंदर वही घटिया दकियानूसी और बोसीदा किस्म का सिस्टम काम करता रहेगा। ज़रूरत यह है कि इसको पायदार बुनियादों के ऊपर इस पुराने घटिया फरसूदा निज़ाम को ख़त्म किया जाए। एक दुरुस्त और मुनसिफ किस्म का निज़ाम कायम होना चाहिए जहाँ पर लोग मेरिट के ऊपर आएँ, पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी खिदमात की बुनियाद के ऊपर आएँ और वहाँ पर आकर वो लोगों को डिलीवर करें। तो जहाँ हम देखते हैं जो बहुत सारी जो कौमें हैं जिसमें चाइना है, रशिया है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े ही ग्रास रूट लेवल से काम करके आए हैं और वो कई सालों से अपने मुल्क की, अपने कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो हमें भी ज़रूरत यह है कि अगर हमने आगे बढ़ना है, मुस्तकबिल में पाकिस्तान को किसी लेवल के ऊपर लेके जाना है, तो उस तरह की पॉलिटिक्स अपनाने की ज़रूरत है, उस तरह के लीडरान को ऊपर लाने की ज़रूरत है। शुक्रिया।